आगो बारूद का खूनी खेल शुरू। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर मुश्तरका हमला, तेहरान धमाकों से लरज़ उठा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई, फतह खैबर के नाम से ऑपरेशन का आगाज। इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में धमाकों की गूंज उठा। शुमाली शहर खैफा में भी धमाके। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में धमाके। बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में अमरीकी नेवल बेस अल जफीर पर धमाकों की आवाज़ें, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। अबू धाबी, दुबई में भी जोरदार धमाके सुने गए। कतर में कायम अल अदीदा अमरीकी अड्डे पर धमाके। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक कतरी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाले ईरानी मिसाइलों को दिफाई निज़ाम से मार गिराया गया। कुवैत में धमाकों के बाद सायरन बज उठे। ईरानी हुकाम ने कहा कि खिते में जहां जहां भी अमरीकी तंसीबात हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी और इसराइली हमले से कबल ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। हमलों के बाद ईरान और इसराइल ने अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई हमले में ख़ामनाई के दफ्तर को निशाना बनाया गया। अमरीका इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया। तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतअद्दिद मिसाइल गिरे। फौजी मराकज़ और मकामात पर हमलों के बाद पासदारान इनकलाब को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचने की इतलात। अमरीका और इसराइल ने हमलों में जनूबी तेहरान में मुतअद्दिद वजारतों की दफातर को निशाना बनाया। ईरान पर समंदर और फ़ज़ा दोनों ज़राए से हमले जारी। नूरिस्तान और तब्रेज़ में भी धमाके। क़ुम में 2 बड़े हमले किए गए। इसराइल ने इराक में भी महाज खोल दिया। इराकी पैरा मिलिट्री फोर्स हश्द शोबी के हेडक्वार्टर पर हमला, 1 शख्स जम बहक और 3 जख्मी हो गए। ईरानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत के खिलाफ अपने अवाम का साथ दें। ईरान के साबिक बादशाह रजा शाह पहलवी ने पोते रजा पहलवी का पैगाम। जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। इमदाद पहुंच गई है। ये इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत है। हमारा हदफ ईरानी अवाम नहीं बल्कि जाबिराना निज़ाम और कत्ल गारत की मशीनरी है। रजा पहलवी का कहना था कि ईरानी अवाम दोबारा सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहें। हतमी फतह अब ज़्यादा दूर नहीं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत के बाद पाकिस्तान का मौसर और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान का आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान को चेक पोस्ट से छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज की कार्रवाई में डेल्टा पोस्ट और न्यू अफगान 8 पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। उमारी कैंप को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नौश के सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट मलिया मेट, कला सैफुल्ला सेक्टर में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई तश्कील की दरअंदाजी नाकाम बना दी। हमले में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट और आला जिरगा पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। गुलाम खान सेक्टर में भी अफगान चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया। पाक फ़ज़ाइया की नंगरहार में कार्रवाई। अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह, जबकि पाक फ़ज़ाइया ने बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान फोर्सेज सिर्फ अफगान फौजी अहदाफ को निशाना बना रही हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। The oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, BLA, Daesh, Al-Qaeda, terrorists and the terrorist organization. पाकिस्तान की हुकूमत इसको कई बार वादे कर चुकी है कि they have to make this choice कि या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज करें या वो पाकिस्तान को चूज करें। पहले भारत को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया। अब अफगान को शौक चढ़ा है तो पूरा कर दिया। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों को जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया। तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीम में से किसी एक को चुनना होगा। तालिबान रजीम का लदम TTP, BLA, दाइश को चुने या पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई तो इसका जवाब जिम्मेदार देंगे। सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दी करने और कराने वाले अब महफूज नहीं रहेंगे। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। ये नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया। They have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan जिसको आप विजन अज़्म इस्तेहकाम कहते हैं। तमाम जमातें क्लियर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जगह नहीं दी जा सकती। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था। तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल यकीन रखती हैं। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है।
बुनियानो मरसूस आहनी दीवार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। फितना खवारिज अफगान तालिबान रजीम की गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अस्करी क़यादत को हिदायत। GHQ रावलपिंडी के दौरे में पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कहा अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बाखूबी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म के अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पिस्पा करने पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ, भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हकानी साहब, हमारे दुश्मन को बेशक घर बसाएं, दुश्मन का किरदार अदा न करें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान रजीम को पैगाम। कहा हकानी साहब, आप और आपका ख़ानदान भी हमारा मेहमान रहा। सिला क्या मिला, आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगी करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की दुश्मनों के हलीफ ना बने, आयानत ना करें। वज़ीर दिफा का कहना था कि आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर ज़मानत कोई नहीं थी। जिस निस्बत से आपको हकानी पुकारा जाता है वो बहुत अजीम बुजुर्ग थे, इस नाम की लाज रखिए।